चलिए आज बात करते हैं उन सदाबहार नियमों की जो वॉरेन बफे जैसी दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स ने अपनाए हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो आज भी उतने ही कारगर हैं जितने पहले थे। तो सीधे शुरू करते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं कि सबसे जबरदस्त कंपाउंडिंग पैसे की नहीं बल्कि ज्ञान की होती है। और यही एक सोच आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार है। सोचिए, एक 10 साल का बच्चा रेस खत्म होने के बाद रेस ट्रैक पर फेंकी हुई हजारों टिकटें उठा रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि छोटे वॉरेन बफे थे। उन्हें यकीन था कि अगर वो धैर्य से हर टिकट को देखेंगे तो कोई ना कोई जीती हुई टिकट जरूर मिल जाएगी जिसे किसी ने गलती से फेंक दिया होगा। यहीं से छुपी हुई वैल्यू ढूंढने की उनकी आदत शुरू हुई। तो आज हम इन नियमों को 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले, ज्ञान और सादगी की ताकत। फिर मौके ढूंढने की कला। उसके बाद निवेश के लिए जरूरी अनुशासन। और आखिर में वो नंबर्स जो असलियत बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर सफल निवेश की इमारत खड़ी होती है। और वो नींव है ज्ञान और चीजों को सरल रखने की कला। पहला नियम बिल्कुल सीधा है, खूब सीखें और खूब पढ़ें। आज तो हमारे पास सारी जानकारी एक क्लिक पर है, लेकिन बफे उस जमाने में मूडीज मैनुअल्स को पन्ना दर पन्ना पढ़ते थे, जिसमें कंपनियों का पूरा कच्चा चिट्ठा होता था। उनकी ये लगातार पढ़ने की आदत ही उनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है। अब एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनते हैं। सोचिए, 7वीं क्लास के कुछ बच्चों को एक स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने का काम दिया गया, और जो नतीजा आया उसने सबको हैरान कर दिया। सिर्फ 2 साल में उन बच्चों के पोर्टफोलियो ने 70% का रिटर्न दिया। जी हाँ, 70%। ये कोई मजाक नहीं था। यहाँ देखिए, उन बच्चों ने 70% का रिटर्न कमाया, जबकि उसी दौरान अमेरिका के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स से भरे S&P 500 इंडेक्स ने सिर्फ 26% का रिटर्न दिया। मतलब इन बच्चों ने मार्केट को बुरी तरह से पछाड़ दिया था। तो सवाल उठता है, उनका राज क्या था? और ये हमें दूसरे नियम पर लाता है, हमेशा जाने कि क्या खरीदा जा रहा है। उन बच्चों को सिर्फ एक ही हिदायत थी, ऐसी ही कंपनी में पैसा लगाना जिसके बारे में वो आसानी से किसी और को समझा सकें। बस यही यही उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, तो ज्ञान की नींव तो रख दी, पर अब अगला सवाल ये है कि निवेश के अच्छे मौके आखिर मिलते कहाँ हैं? उन्हें ढूंढें कैसे? देखिए, मौके ढूंढने के 2 बहुत सीधे साधे तरीके हैं। एक तो छोटी कंपनियों पर नजर रखना, क्योंकि उनमें प्रतिशत के हिसाब से बढ़ने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा, उन चीजों पर ध्यान देना जो लोग इस्तेमाल करते हैं और पसंद करते हैं, क्योंकि अगर प्रोडक्ट हिट है तो हो सकता है स्टॉक भी सुपर हिट हो जाए। एक महान निवेशक हैं पीटर लिंच, उन्होंने इसे मॉल मेथड कहा। हुआ ये कि उन्होंने देखा कि उनकी बेटियां द बॉडी शॉप नाम की दुकान पर बार बार जा रही थी। बस इसी छोटी सी बात से उन्हें एक ऐसा स्टॉक मिला जिसने उनके पैसे को कई गुना कर दिया। हरे भारत में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। सोचिए, एक जमाने में रॉयल एनफील्ड का शेयर सिर्फ ₹1.22 का था, जो आज 2,500 रुपये के पार है। या ब्रिटानिया, जो ₹8.23 से बढ़कर ₹3,500 से भी ऊपर चला गया। ये ताकत है उन ब्रांड्स में पैसा लगाने की जिन्हें हम सब जानते हैं और पसंद करते हैं। अच्छा, निवेश सिर्फ सही स्टॉक ढूंढने का नाम नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दिमाग का खेल है। और यहीं पर आता है अनुशासन, जो शायद इस सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा है। चौथा नियम है, अपने पोर्टफोलियो में उतने ही स्टॉक रखें जितने आप अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग एक बार में 8 से 15 कंपनियों पर ही ठीक से ध्यान दे सकता है। मतलब क्वालिटी जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। वॉरेन बफे तो यहाँ तक कहते हैं कि पूरी जिंदगी में बहुत अच्छा करने के लिए आपको 3 बेहतरीन बिजनेस से ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये बात हमें सिखाती है कि कुछ अच्छी कंपनियों को ढूंढो और फिर बस सब्र के साथ बने रहो। और छठा नियम, मार्केट की भविष्यवाणियों को नजरअंदाज करें। सबसे सफल निवेशक इस पर ध्यान देते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, न कि इस पर कि कल बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। असली पैसा बिजनेस की तरक्की से बनता है, अंदाजे लगाने से नहीं। लेकिन जब हम कहते हैं कि बिजनेस पर फोकस करो, तो इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है उन नंबरों को समझना जो असली कहानी बताते हैं, न कि सिर्फ हेडलाइंस को पढ़ना। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। कंपनी का प्रॉफिट यानी उसकी कमाई कई बार धोखा दे सकती है, क्योंकि इसमें वो पैसा भी गिना जाता है जो अभी कंपनी के हाथ में आया ही नहीं है। लेकिन कैश फ्लो
वो असली कैश है जो कंपनी की तिजोरी में है, और यही उसकी सेहत की सच्ची तस्वीर दिखाता है। और इसमें भी सबसे ज़रूरी चीज़ है फ्री कैश फ्लो। सीधे शब्दों में ये वो पैसा है जो कंपनी के पास अपने सारे खर्चे जैसे कि मशीनरी या फैक्ट्री का रखरखाव निकालने के बाद बचता है। बफे के हिसाब से यही असली किंग है। अब जरा ये उदाहरण देखिए, सब साफ हो जाएगा। मार्च 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 49,128 करोड़ रुपए का जबरदस्त प्रॉफिट दिखाया, लेकिन उसी समय उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस में था, मतलब 13,523 करोड़ रुपए कैश बिजनेस से बाहर गया। इससे पता चलता है कि सिर्फ प्रॉफिट देखना कितना अधूरा हो सकता है। तो आइए इन 7 नियमों को एक बार जल्दी से दोहराते हैं। पहला, हमेशा सीखते रहें। दूसरा, जानें कि आपने क्या खरीदा है। तीसरा, छोटी कंपनियों में ग्रोथ के मौके देखें। चौथा, बहुत ज़्यादा स्टॉक जमा ना करें। पांचवा, उन चीज़ों में निवेश करें जिन्हें लोग पसंद करते हैं। छठा, बाजार पर नहीं, बिजनेस पर ध्यान दें। और सातवां, याद रखें कि फ्री कैश फ्लो ही किंग है। तो अंत में एक सवाल, अगर सफल निवेश इन्हीं सरल सदाबहार सिद्धांतों पर टिका है, तो कोई भी इंसान आज से ही अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, उसे कंपाउंड करने के लिए पहला कदम क्या उठा सकता है? सोचिएगा ज़रूर।